मसीह के मेरे भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर अभी तक संभाला, हर जरूरत को पूरा किया, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। आपका वचन सुनाने का मौका दिया, आपके नाम को धन्यवाद देती। परमेश्वर पिता, जिस मुख से मैं आपका वचन बताने जा रही हूँ, उस मुख से अगर मैंने किसी को कुछ गलत बोला होगा, परमेश्वर पिता, मैंने किसी के बारे में गलत सोचा होगा अपने मन में, अपने दिल में, अपने ख्यालों में, तो अपने लहू से मुझे धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना। परमेश्वर पिता, आप मुझे चलाना, आप मेरी सहायता करना, आप मेरी मदद करना। आपका वचन उधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हमारी हाड़ मांस मच्छर चुईने भेद के आर पार आपका वचन चला जाए। परमेश्वर पिता, मुख भले ही मेरा हो, लेकिन शब्द आपके हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मुझे ज्ञान नहीं, पर आप ज्ञान देने वाले परमेश्वर पिता है। आप मुझे वचन का ज्ञान और प्रकटीकरण दीजिए परमेश्वर पिता। इफिसियों 1:17 अनुसार आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। आज हमारे हृदयों का आप खतना कीजिए और उसके ऊपर आपका वचन लिखिए, ताकि उस वचन अनुसार चलने फिरने वाले हम बन पाए। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और कबूल करें, आमीन। जय मसीह की मेरे भाई बहनों, आज का वचन हम देखेंगे 2 तिमोथी इसका 2 अध्याय और 3 वचन। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। ये पौलुस ने तिमोथी को लिखी हुई खत है और उसमें पौलुस उसे कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जो अध्याय है उसका टॉपिक ही है मसीह यीशु का स्वामी भक्त सैनिक। एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ये 10 मिनट में बोलने वाला सब्जेक्ट नहीं है। हो सकता है उसके ऊपर मुझे और एक वीडियो भी बनाना पड़े, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना मैं वचन आपको बांट सकूँ। वचन कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मेरे भाई बहनों, यहाँ पे हमें एक योद्धा कहा गया है। एक योद्धा। क्या मैं पूछती हूँ कि हमारा युद्ध किससे है? हमें क्यों योद्धा कहा गया है? हमारा युद्ध हमारे पड़ोसियों के साथ है, हमारा युद्ध हमारे घर वालों के साथ है, हमारा युद्ध समाज के साथ है, हमारा युद्ध लोगों के साथ है। किसके साथ है हमारा युद्ध? पहले ये जानना जरूरी है। उसका योद्धा बनने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा युद्ध किसके साथ है। मेरे भाई बहनों, पौलुस कहता है कि हमारा युद्ध ना तो संसार से है, ना संसार के लोगों से है, बल्कि हमारा युद्ध जो है वो आत्मिक युद्ध है। आत्मिक युद्ध। हमारा युद्ध शैतान और परमेश्वर के बीच में युद्ध है और हम उसके योद्धा हैं। मेरे भाई बहनों, अगर हम अयूब का जीवन देखते हैं तो अयूब ने कोई गलती नहीं की थी, कुछ गलत काम नहीं किया था। परमेश्वर खुद उसकी गवाही देता है कि पृथ्वी पे उसके जैसा कोई नीतिमान नहीं है। फिर भी उसके जीवन में दुख आई, तकलीफ आई, मुसीबत आई, क्योंकि हम देखते हैं वहां पे युद्ध परमेश्वर और शैतान के बीच में था और उनका योद्धा ईयोब था। हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। हमारी आत्मा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी आत्मा परमेश्वर को भी चाहिए और हमारी आत्मा शैतान को भी चाहिए। इसीलिए ये हमारा आत्मिक युद्ध है। हमारी आत्मा खोजने के लिए, हमारी आत्मा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर भी कोशिश करता है और शैतान भी कोशिश करता है। और पौत्रस तो कहता है कि शैतान गर्जने वाले सिंह के भांति ढूंढता फिर रहा है कि कौन उसे मिले और कब उसे फाड़ के वो खा जाए। मेरे भाई बहनों, हमारा युद्ध ना इस समाज से है, ना समाज के लोगों से है, ना रिश्तेदारों से है। आपको कभी लगता होगा कि मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ है, पर भाई बहनों, आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ नहीं है, उनको आपके खिलाफ करने वाला शैतान है। कभी आपको लगता होगा कि मेरे परिवार वाले मेरे खिलाफ है, लेकिन आपके परिवार को आपके खिलाफ खड़ा करने वाला शैतान है। कभी कभी आपको लगता होगा कि इस व्यक्ति ने मेरा दिल दुखाया, इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, इस व्यक्ति ने मुझे तकलीफ दी, पर मेरे भाई बहनों ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मैं पिछले महीने
भुगत चुकी हूँ। मेरे जीवन में भी ऐसा हो चुका है कि मुझे लग रहा था कि मैं इतनी सेविकाई की, फिर भी इस ग्रुप के पास्टर ने मुझे धोखा दिया, मुझे धोखा दिया। और शैतान ने इसी बात का फायदा उठाया और उसने मेरे मुंह से बुराई करवाई, जो मुझे नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे कहा था कि मैं तुझे आशीष का वारिस, औरों के लिए तू आशीष का वारिस बने, इसलिए मैं तुझे चुन रहा हूँ। और मैंने क्या किया? मैंने गलत बोला, मैंने श्राप दिया, जिसके लिए मैं आज भी पछताती हूँ, क्योंकि मैं एक मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह की संतान हूँ, यीशु मसीह की चुनी हुई दासी हूँ, सेविका हूँ। और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जिस दिन मैंने ये किया, जिस समय ये मैंने किया, मेरा सच मानो भाई बहनों, आप यकीन नहीं करोगे, उस पूरी रात मैं सो नहीं पाई, क्योंकि मैंने वो किया जो मेरा स्वभाव नहीं है, जो मेरे स्वभाव के खिलाफ है। शैतान यही करता है। और फिर क्या हुआ? उसी पास्टर ने एक वीडियो बनाया मेरे खिलाफ, और उसने उस वीडियो में यूट्यूब पे डाला, और उसने ये बताया कि जो लोग दुआ करते हैं, जिस मुख से दुआ करते हैं, जिस मुख से प्रार्थना करते हैं, जिस मुख से स्तुति करते हैं, जिस मुख से वचन करते बताते हैं और वचन पढ़ते हैं और वचन बताने के लिए खड़े होते हैं, उसी मुख से वो बुराई करते हैं, और इसलिए उन्हें आशीष नहीं मिलती। सच में मेरे भाई बहनों, हम द्विधा जीवन नहीं जी सकते, लेकिन हमसे ये शैतान करवा के लेता है, क्योंकि शैतान उसके द्वारा मुझे ये बताना चाहता था कि तू प्रभु की चुनी हुई दासी नहीं है, प्रभु ने तुझे नहीं चुना है। वो मुझे मेरी सेविकाई से पीछे हटाना चाहता था। और तब मैं समझ गई कि ये इंसान, ये बंदा नहीं कर रहा है, ये शैतान कर रहा है, क्योंकि शैतान चाहता है कि मैं प्रभु की सेविकाई छोड़ दूं, मैं उसकी योद्धा ना बनूं, मैं पीछे हट जाऊं, मैं पीछे हट जाऊं, मैं खुद को महसूस करवाऊं कि मैं एक पापी हूं, मैं प्रभु की सेवा के लायक नहीं हूँ। और सच में ये मैसेज सुनने के बाद कुछ समय मुझे भी ऐसा लगा था, जब मैंने यूट्यूब पे ये मैसेज सुना था, कि क्या सच में मैं प्रभु की चुनी हुई नहीं हूँ? अगर मैं प्रभु की चुनी हुई नहीं हूँ, तो प्रभु ने मुझे इतनी सारी प्रोसेस, इतने सारे दुख, तकलीफ, मुसीबत से ले जाके मेरे जीवन में गवाही करके मुझे सेविकाई के लिए क्यों खड़ा किया? मेरे भाई बहनों, जब आप सेविकाई में आगे बढ़ते हो तो शैतान आपके जीवन में कार्य करता है। शैतान को धार्मिक लोगों से कोई अफसोस नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसकी लड़ाई आत्मिक लोगों के है। धार्मिक और आत्मिक लोगों में फर्क है। धार्मिक लोग वो है जिन्हें पूरी बाइबल याद होती है, हर वचन याद होता है। वो कहते हैं कि हमें वचन याद है, हमें पूरी बाइबल याद है, हम सेविकाई कर रहे हैं इतने सालों से, 20 साल से, 22 साल से, 23 साल से, 24 साल से, लेकिन वो उनके नेचर में नहीं होता। बाइबल में लिखा है गाली मत दो, वो गाली देते। बाइबल में लिखा है शाप मत दो, वो शाप देते। बाइबल में लिखा है नशा मत करो, वो नशा करते हैं और रीजन देते हैं कि हम अकेले रहते हैं। बाइबल में लिखा है कि औरतों के समय पास गलत नज़र से मत देखो, लेकिन वो कुकर्म करते हैं और बोलते हैं हम परख रहे हैं अपनी शादी के लिए जीवन साथी। उन्हें कहते हैं धार्मिक लोग। और आत्मिक लोग उन्हें कहते हैं, शायद उन्हें पूरी बाइबल याद नहीं है, शायद उन्हें पूरे वचन याद नहीं है, पर जितने भी वचन उन्हें याद है, उस वचन को वो अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। उन्हें कहते हैं आत्मिक लोग। और यही आत्मिक लोगों से शैतान को दिक्कत है, और इसीलिए हमारा युद्ध शैतान के साथ है। हमारा युद्ध आत्मिक है, हम उसके योद्धा है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। पौलुस यही कह रहा है। हो सकता है भाई बहन, जब आप मसीह यीशु के योद्धा बने तो आपका परिवार आपके खिलाफ हो जाए, आपके लोग आपके खिलाफ हो जाए, आप जहाँ काम करते वहाँ के लोग आपके खिलाफ हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है लूका 9:23 में कि जो कोई मेरे पीछे चलता है वो अपना क्रूस उठा के चले। क्रूस उठाने का मतलब, चाहे आपके खिलाफ आपका परिवार हो, आपके खिलाफ आपके लोग हो, आपके खिलाफ आपके रिश्तेदार हो, आपके खिलाफ आपका प्यार हो, आपके खिलाफ आपकी पत्नी हो, आपके खिलाफ आपका पति हो, आपके खिलाफ आपके बच्चे हो, या आपके माता पिता हो, कोई भी हो, आपको
प्रभु में बने रहना है। वो आपके खिलाफ नहीं है, शैतान उनको लेके आपके खिलाफ खड़ा रहा है। हमें उस शैतान से लड़ना है, उन लोगों से नहीं लड़ना मेरे भाई बहनों। हमारा युद्ध शैतान के साथ है, हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है, और इसीलिए हमें एक अच्छे योद्धा के समान दुख उठाना है। हो सकता है कोई आपको गाली दे, हो सकता है कोई आपकी निंदा करे, हो सकता है कोई आपको थप्पड़ मारे, हो सकता है आपको घर से बाहर भी निकाला जाए, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है मेरे भाई बहनों। हमें पीछे नहीं हटना है। हमें दुख, दर्द, मुसीबत सबका सामना करना है। उन लोगों का हमें विरोध नहीं करना है, बल्कि हमें उनके लिए भी दुआ करना है, उनके लिए भी आशीष देना है। और कभी हम ज़रूर देखेंगे कि हमें योद्धा करके अगर परमेश्वर ने चुना है तो हमारे हथियार क्या है, क्योंकि अगर हम एक योद्धा है तो हमारे हथियार भी है। वो कौन से है ये हम ज़रूर देखेंगे किसी दिन, जब प्रभु अगुवाई करेगा उस दिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन ये बात याद रखो मेरे भाई बहन, मसीह जीवन आसान नहीं है। मसीह के पीछे चलना यानी कांटों की राहों पे चलना है मेरे भाई बहनों। ये बात याद रखो, आपको एक अच्छे योद्धा बनना है और दुख उठाना है, तभी आप उसके राज्य के वारिस बन पाओगे। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। सुबह पर आपका वचन आपने दिया परमेश्वर पिता। आपने कहा परमेश्वर पिता कि हमें एक अच्छा योद्धा बनना है। परमेश्वर पिता आप हमें सिखाओ कि हमें अच्छा योद्धा कैसे बनना है, उसके लिए हमें क्या शस्त्र सामग्री धारण करना है। और परमेश्वर पिता जब मैं ये वचन शेयर करूँ, ये बांटूँ अगले इस पाठ में, तो आप मेरी सहायता करना, मदद करना, आपके ज्ञान से आप मुझे भरना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आपका जो वचन हमने सीखा है उसे शैतान हमारे दिल से ना चुरा पाए परमेश्वर पिता। हम सिर्फ उस वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि सुनकर उस वचन के अनुसार चलने वाले बन पाए। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर, आमीन।